आप सभी स्वागत बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अफिल इंडिया के बारे में। इस कंपनी में हमें आज बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है 5% के करीब की। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है और ये स्टॉक और भी कितनी बड़ी गिरावट दिखा सकता है उस रेट दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब एक बात बताना चाहूँगा, बहुत से इन्वेस्टर कमेंट में पूछ रहे थे कि सर इतने अच्छे वैल्यू पर स्टॉक मिल रहा है तो सबसे बेस्ट बाइंग लेवल कौन सा रहेगा और इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए क्या। इस रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पर जरूर बता दूंगा दोस्तों। इसलिए कहूँगा अफिल इंडिया से रिलेटेड सभी जो अपडेट और जो इन्फॉर्मेशन है आप अंडरस्टैंडिंग करना, बाद में आप इजीली मैं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप खुद ही डिसीजन ले लेंगे। इतना ज़बरदस्त तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पर आज के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों अफिल इंडिया की, तो करीब देखिए एक कंपनी का हमें डाउन ट्रेंड यहाँ पर 226 रुपये के करीब देखने को मिला और परसेंटेज देखेंगे तो राउंड फिगर दोस्तों 5% की यहाँ पर गिरावट इस स्टॉक ने कंटिन्यू की है। अभी यहाँ पर आप जानेंगे तो इसका बिजनेस मॉडल दोस्तों इतना क्वालिटी वाला और इतना बेस्ट है, फ्यूचर में इतनी अच्छी डिमांड है। मैं आपको कहूँगा कि देखिए इंटरनेट से रिलेटेड जुड़े हुए बिजनेस जो अभी चलते हैं इंडिया में या यहाँ पर अदर कंट्री में भी देखिए उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं हुई दोस्तों। और आपको कहूँगा आईटी सर्विसेज चलाने वाली देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, ये कंपनीज बहुत छोटी थी दोस्तों जब ये यहाँ पर क्रिएट हुई थी। तब से देखना आज वो कितनी बड़ी बन चुकी है और कितना बड़ा वेल्थ क्रिएशन भी इन्वेस्टर को करके दिया। उसके पीछे के रीज़न क्या है, उनका बिजनेस चला दोस्तों। और यही कहूँगा कि अभी जो अफिल इंडिया है उसका भी बिजनेस कोई ख़राब नहीं है। अभी मेन रीज़न है दोस्तों कि इन्वेस्टर इतना रिएक्शन क्यों कर रहे हैं स्टॉक पर। और ये जो आपका क्वेश्चन था कि सर इस स्टॉक को तो एएसएम लिस्ट में ऐड किया गया है, तो मैं आपको कहूँगा वेरियस टाइप के एएसएम लिस्ट होते दोस्तों, उसमें से जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें बोले तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा जरूर, उसको भी आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर हम 5 दिनों की बात करें अफिल इंडिया से रिलेटेड, तो इसमें देखिए 4300 पर जो इसका यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7% की यहाँ पर गिरावट है दोस्तों और एक महीने में 18% की गिरावट स्टॉक ने दिखाई। बोले तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर 1000 रुपये के करीब की गिरावट स्टॉक ने एक महीने में दिखाई है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी और गोल्डन जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है, बात भी अच्छी है दोस्तों इन्वेस्ट करने से रिलेटेड और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, क्योंकि देखिए जो स्टॉक क्वालिटी मेंटेन करता हो और वो देखिए 26% डाउन मिल रहा है। 26% दोस्तों ये बहुत यहाँ पर कम ऐसे मौके क्रिएट होते हैं। आप देखिए बहुत से ऐसे बढ़िया स्टॉक आपको रोज़ गिरते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, कभी कभार, और यहाँ पर जो मौके मिलते हैं उनका बेनिफिट हमने उठाना चाहिए ज़रूर। अब देखिए जो यहाँ पर कमेंट में भी पूछ रहे थे और मैंने उस दिन रिकवर भी जो यहाँ पर मैंने कवर भी किया था न्यूज़ से रिलेटेड कि अफिल इंडिया ने सिंगापुर की जो यहाँ पर कोर्ट है दोस्तों वहाँ पर फ़ोन पे से रिलेटेड यहाँ पर उन पर केस फाइल की थी। उसका यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट और जो यहाँ पर केस फेवर में आ चुका है अफिल इंडिया के। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर अफिल इंडिया के फेवर में आने के बाद भी इस स्टॉक में तेज़ी क्यों नहीं, तो मैं आपको कहूँगा बहुत से रीज़न है, आगे भी देखना, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा ज़रूर। अब यहाँ पर देखिए फेल कर दे, देखिए फ़ोन पे को यहाँ पर एक्वाजिशन से रिलेटेड 92% का वो स्टेक एक्वायर करने की कोशिश में थे और वो दोस्तों यहाँ पर फेल हो चुके हैं। और यहाँ पर स्फूर्तिके से विन विन सिचुएशन अफिल इंडिया की देखने को मिली। इंडिया नहीं, वो यहाँ पर अदर जो उनकी ब्रांच है वहाँ की, या यहाँ पर अफिल इंडिया की, हम दोनों की भी कह सकते हैं। अब जो एक्विजिशन का था उसका वैल्यूएशन का वो मैंने तो आपको बता दिया कि वैल्यूएशन कम प्राइस में मांगा जा रहा था फ़ोन पे तरफ से, इसलिए ऐसे यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई थी इस कंपनी में। अब दोस्तों यहाँ पर हम जैसे और भी कुछ चीज़ों से रिलेटेड डिस्कस करें तो ये एएसएम लिस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सभी का क्वेश्चन था कि सर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा इस स्टॉक पर। तो मैं आपको कहूँगा देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें तो ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए दो चीज़ें किस लिए, तो मैं आपको कहूँगा कंपनी का सेक्टर जो होता है दोस्तों, आप देखिए जैसे मेटल इंडेक्स होता है उसी तरीके से केमिकल इंडेक्स होता है, ऐसा ही आईटी इंडेक्स होता है, ऐसे अलग अलग यहाँ पर इंडेक्स होते हैं। उसका जो पी रेशो होता है, जैसे यहाँ पर सेक्टर का भी हम कह सकते हैं पूरे, तो वो और खुद कंपनी वैसा ही बिजनेस करती है, इसलिए तो उसका पी रेशो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर अफिल इंडिया में देखने को मिलेगा, देखिए सेक्टर तो -8 है दोस्तों और देखिए 89 का इसका पी चल रहा है। बोले तो एक कंपनी कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन दिखा रही है उसके सेक्टर के हिसाब से जैसे बात करें तो। अब जैसे यहाँ पर मैं बताना भी चाहूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों इस कंपनी में यहाँ पर गिरावट का, वो देखिए इसमें जो प्रमोटर है
यहाँ पर उनके पास दोस्तों 4% का स्टेक जो उन्होंने कम किया है वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि ऐसा लगता है इन्वेस्टर को भी बहुत से कि यहाँ पर प्रमोटरी खरीदारी करने के बजाय कंपनी से यहाँ पर शेयर बेच रहे हैं, ऐसा भी निगेटिव यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। बट मैं आपको कहूँगा कि ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों कि कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग या कंट्रोल रखा नहीं बोलकर, कंट्रोल उनके पास ही है और वो अच्छी तरीके से जानते भी कि कंट्रोल रखने का बेनिफिट क्या है, इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा पैसा कम गिरता हो तो शेयर बेचकर रेज किया होगा फंड। अब देखिए जो एएसएम लिस्ट की बात करें तो ये एएसएम लिस्ट है दोस्तों, ये पूरे स्टॉक उसमें आते हैं। अदानी पावर आ जाता है, अदानी इंटरप्राइजेस, ये सभी स्टॉक आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अफिल इंडिया आल्सो आता है 8 नंबर पर, आप जरूर जाकर चेक कर लेना। 8वें नंबर पर इसका यहाँ पर नेम देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो शॉर्ट टर्म की यहाँ पर देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब है दोस्तों, आपको कहूँगा कि जिस कंपनी में या जो कंपनी में थोड़ा बहुत यहाँ पर रीज़न हो, कोई ऐसा सेबी को लगता हो कि उसमें कोई ज़्यादा ही यहाँ पर अप्स एंड डाउन होते, ऐसा एक दो रीज़न की वजह से, तो उसे शॉर्ट टर्म की लिस्ट में। और दूसरा दोस्तों ऐसी एक लिस्ट है लॉन्ग टर्म की, उसमें अलग अलग और भी स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पर ऐसे हज़ारों स्टॉक अवेलेबल होते हैं दोस्तों। अब जैसे इसमें और एक जो यहाँ पर लिमिटेशन की बात करें, मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों कि शॉर्ट टर्म के इसमें है बोले तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये कंपनी में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ये समय लिस्ट में आ गई बोले तो कंपनी बर्बाद हो गई बोलकर। अब इसमें देखिए कंपनी का सबसे यहाँ पर मेन पॉइंट है दोस्तों गिरावट का, वो है कंपनीज ट्रेडिंग एट अ हाई पी रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पर इस पर फोकस देना चाहूँगा खास कर यहाँ पर देखिए आपको 400 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों 1 रुपये कमाने के लिए, ऐसा इसका पी रेशो बन चुका है। बोले तो देखिए आप 1 रुपये कमाएंगे जाकर आप 400 देने के बाद, तो ये चीज़ हो रही है, इसलिए थोड़ा इन्वेस्टर भी घबराया है कि अभी फिलहाल तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलना ही चाहिए, ऐसी सोच सभी की है। और वो भी यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। मैं आपको अभी भी वॉल्यूम दिखा दूंगा दोस्तों, एनएसई की वेबसाइट पर जाकर चेक भी करना खुद भी चाहे तो, वहाँ पर एक भी शेयर की डिलीवरी उठाई गई नहीं, किसने भी यहाँ पर खरीदा ही नहीं, क्योंकि लोअर सर्किट है। आज तो पूरा लोअर सर्किट दिखा दिया है अफिल इंडिया ने। और इसका मार्केट कैप देखिए 11,468 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अभी भी देखेंगे तो कंपनी ने कोई भी दोस्तों बोनस या स्प्लिट दिया नहीं है, डे फ्री कंपनी है, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो भी बढ़िया तरीके से 62% का स्टेक है। और क्या लेंगे दोस्तों प्रमोटर के पास, अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक है। और कंपनी का जो यहाँ पर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास दोस्तों करोड़ों में रिजर्व बढ़ा, 2021 में 19 में देखिए 21 करोड़ का था और 2020 में देखिए 139 करोड़ का हो चुका है रिजर्व भी। और ये स्टॉक का देखिए कहाँ से कहाँ तक का जर्नी रहा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 2000 के भी नीचे भी और देखिए 4-5 हज़ार के भी ऊपर परफॉर्म किया इसने। ये जो तेज़ी है इसके पीछे सभी रीजन तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। और इम्पोर्टेंट बात जो थी दोस्तों कि वो हाई वैल्यूएशन पर पहुँच चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग करते ही रहते हैं लोग, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप सभी जानते हैं जब ये स्टॉक दौड़ता है तो आपको 5-5, 10-10% के रिटर्न एक 2-2 दिन में दे देता है। अब इसमें देखिए जैसे इसके आगे के नेक्स्ट टारगेट की बात करें दोस्तों, अभी थोड़ा इसमें प्रेशर बनता हुए हमें और देखने को मिले तो 3,650 के करीब का लेवल इसका ये लास्ट लेवल रहेगा दोस्तों। ये जो गिरा तो मैं आपको कहूँगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चार्ट पैटर्न पर, यहाँ पर इसलिए लाकर रुका है मैंने ये चार्ट, यहाँ पर आप देख भी लेना, ये देखिए इसकी यहाँ पर क्लोजिंग है आज की और एक कंटिन्यूटी दिखाया दोस्तों, तो ये ऐसा लेवल आपको दिखा सकता है 3,500 के करीब का। तो इसलिए कहूँगा आप चाहे तो 3,500 बोल तो 3,600 के करीब आए तब यहाँ पर इन्वेस्ट करने का थोड़ा सोचना। मैं आपको जरूर कहूँगा देखिए अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर उतना नीचे नहीं चाहे, बोले तो हमने यहाँ पर खरीदा नहीं, आपकी वजह से हमारा चांस चलेगा, ऐसा कोई नहीं बात दोस्तों। आप यहाँ पर थोड़ा नज़र रखिए, मैं तो कहूँगा कि उतना तो आ ही सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का तो ज़बरदस्त इस पर असर देखने को मिला है, वो आप खुद भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते होंगे। यहाँ पर देखिए इसके लिस्टिंग के यहाँ पर वक्त देख सकते हैं 850 रुपये पर स्टॉक लिस्ट हुआ था और अभी देखिए इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस किया है बोलकर, ये सभी चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है आप सभी डिटेल्स समझ चुके होंगे, एवरेजिंग करना चाहेंगे उनको भी बता दिया मैंने सभी चीज़ें, और जो यहाँ पर फ्रेश बाइंग की सोच भी रहे वो भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। गिरावट ज़्यादा होने के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट सभी के सभी दोस्तों अभी हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक चल रहे हैं।